बलिया में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 पत्रकारों को सबूतों के अभाव के कारण जहां कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी राजनीति थमती नहीं दिख रही। अब इस मामले पर अपना समर्थन देने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन किया। दरअसल बलिया में इंटरमीडिएट के अंग्रेजी का पर्चा आउट होने के बाद तमाम आरोपियों के साथ 3 पत्रकारों को भी जेल भेज दिया था, जिसके बाद प्रशासन के खिलाफ तमाम लोगों ने लामबंद होकर प्रदर्शन करना शुरू किया और साथ ही पत्रकारों की मांग थी कि तीनों ही पत्रकारों पर लगाए गए मुकदमे वापस हों और डीएम के साथ एसपी को निलंबित किया जाए। इसी मुद्दे पर मंगलवार को ओम प्रकाश राजभर बलिया पहुंचे और उन्होंने कहा कि पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पत्रकार की नहीं, केंद्र व्यवस्थापक की होती है। जिन्होंने सच दिखाया है उन्हें जेल भेज दिया गया, जो कि गलत है। हम सभी लोग पत्रकारों के साथ हैं। 10 मई को जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो इस मुद्दे को मैं सदन में उठाऊंगा। कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पे सरकार ने जो कुठाराघात किया है और हमारे साथियों ने जो क्रमिक अनशन चला रखा है, उसमें आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से हम लोग समर्थन देने के लिए इधर आए हैं। हमारी केंद्र व्यवस्थापक की होती है, पेपर लीक पत्रकार नहीं करता है। पत्रकार के हाथ अगर वो खबर लगी तो वो समाचार अगर छपा तो ये उसकी लायकियत है कि सरकार को सही बात समय से बता दिया कि भाई इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको ठीक कर लो। अब प्रशासन ठीक करने के बजाय पत्रकारों को ठीक कर दिया, जेल भेज दिया। तो जो यहाँ अनशन चल रहा है, इसका उद्देश्य है कि जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाए। जो पत्रकार निर्दोष हैं उनके सभी मुकदमे वापस किए जाएं और उनको जेल से रिहा किया जाए। इस मांग को लेकर के हमारे साथी यहाँ धरने पर हैं। हमारी पार्टी, हम सभी साथी पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ हैं। आने वाले 10 मई के बाद सदन जिस दिन चलेगा, उस दिन पूरे प्रकरण की सही पूरी घटना हम अपने साथियों से लेकर विधानसभा में इसको उठाऊंगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि पत्रकार साथियों को न्याय मिले। फिलहाल कोर्ट ने तीनों पत्रकारों दिग्विजय सिंह, अजीत ओझा और मनोज गुप्ता को जमानत दे दी है, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद पत्रकारों का कहना है कि जब तक डीएम एसपी को निलंबित नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो यूपी तक को धन्यवाद, जिसने इस पर्चा लीक आउट मामले में जो निरपराध हम लोग फंसाए गए थे, हम लोग की खबर को पूरी प्रमुखता के साथ उसने चलाया। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि 30 मार्च को जिला प्रशासन, बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मुझे एक्यूज बना के, पर्चा लीक होने का एक्यूज बना के मुझे जेल में डाला था विभिन्न धाराओं के तहत। और करीब 27-28 दिन बाद आज 26 तारीख को मुझे जेल से उन्हीं जिला प्रशासन द्वारा उन दफाओं को हटा के मुझे जेल से रिहा कराया जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरा अपराध क्या था और मुझे किन अपराध के लिए पिछले 28 दिनों से जेल में रखा गया था। ये मेरा मानहानि क्यों किया गया? अभी इस सवाल का जवाब बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को देना शेष है। वही बताएंगे कि मेरा रोल क्या था और मुझे किन कारणों से मेरा मानहानि किया गया। मुझे निर्दोष होते हुए भी जेल में रखा गया 28 दिनों तक। आगे की क्या स्थिति? देखिए, बलिया पहुंचने पे बलिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, सभी पूर्वांचल के जो पत्रकार साथी हैं, मीडिया कर्मी हैं, जिनका इन आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही है, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी हमारे साथियों ने 30 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन घोषित किया है, तो उसकी तैयारी की जाएगी। अब देखना होगा कि पत्रकारों पर चल रहे इस मुकदमे पर क्या होता है। बलिया से अनिल गुप्ता और आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।